दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है, तो सिर्फ ये 2 नियम अपना लीजिए। जिस दिन से आप ये 2 नियम अपनाएँगे, ठीक उसके 180 दिन के बाद आपके शरीर से सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इस 2 नियम को कड़ाई से अपना लीजिए। फिर देखिए आपका शरीर कैसे निरोगी हो जाएगा बिना दवा के। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसे-ऐसे हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसे-ऐसे सेल्स हैं, जो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं और हर एक बीमारी का नाश कर देते हैं। दवा तो हम सिर्फ खाते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए। बीमारियां तो हमारा शरीर खुद अपने आप ठीक करता है। तो उस 2 नियम के बारे में बताएंगे और इस 2 नियम को 180 दिन के लिए अपना लीजिए और डायरी पे आप डेट डालिए किस डेट से आप इस 2 नियम को अपना रहे हैं। ठीक उसके 180 दिन के बाद आप कमाल देखिए, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आपका शरीर अपने आप को दोस्तों एक्टिव मोड पे डालना शुरू कर देगा। अपने आप आपका शरीर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले नियम के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों पहला नियम ये है, आप डायरी पे लिखिए, आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे वो बहुत बड़े होटलों में बनी हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे। अगर हम छोटी-बड़ी चीज़ की बात करें, छोटी चीज़ में जो आप डेली यूज़ करते हैं सब लोग, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, जीरा, बिस्किट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे लेकर के जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, कोई भी चीज़ आप प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। खाने से पहले आप जान लीजिएगा ये किन-किन चीज़ों से बनाई गई है। और इसके बाद आप अपने घर पे चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल कभी नहीं लाएँगे। अगर आप लाएँगे तो बनेगा तो आप खाएँगे ज़रूर, ये नहीं खाना है। फिर आप सोच रहे हैं फिर खाएँ तो क्या खाएँ? अब खाना क्या है ये भी जान लीजिए। दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स, मोटे अनाज, बजट है तो ड्राई फ्रूट लीजिए, नहीं बजट है तो घर का सादा खाना खाइए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। ये पहला नियम है कि पहला संकल्प है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। अब चलिए दूसरे नियम के बारे में जानते हैं और इस दूसरे नियम को कड़ाई से ही फॉलो करना है। दूसरे नियम में आपको प्रकृति के नियम अपनाने हैं। देखिए दोस्तों हमारा शरीर ये प्रकृति से बना हुआ है, तो जब हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है तो हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो हम बीमारियों से घिर जाएंगे, हम दोस्तों गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना है। प्रकृति का नियम क्या कहता है, पहले इसे खाने से संबंधित हम जान लेते हैं। प्रकृति का नियम यही कहता है कि दिन में जम के काम करिए और रात को आराम करिए। रात इसीलिए होती है सिर्फ आराम करने के लिए और दिन होता है सिर्फ काम करने के लिए। रात का मतलब सूर्य डूबने के बाद हमें पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इसीलिए सूर्य डूबने के बाद हम खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाएँगे। जो कुछ भी आपको खाना है वो सूर्य डूबने के पहले ही खा लेना है। इस बात को आप अपने डायरी में नोटिस कर लीजिए। आज के बाद आप सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाएँगे, जो कुछ भी खाएँगे वो सूर्य डूबने के पहले खाएँगे।
सूर्य डूबने के बाद पीने के तौर पे सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। और दोस्तों दूध भी नहीं पी सकते हैं, दूध भी एक हैवी डाइट है। सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। ये दूसरे नियम में आ रहा है। दूसरे नियम के अंतर्गत कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना है और अगले दिन दिन की जो शुरुआत होगी वो खाने की शुरुआत सूर्य डूबने के 2 घंटे सूर्योदय के 2 घंटे के पहले करना है। जैसे जब सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे के बाद ही आपको खाना खाना शुरू करना है, यानी खाने वाली चीज़। सूर्योदय से पहले पीने के तौर पे आप कभी हल्दी का पानी, कभी अदरक का पानी, कभी सौंफ का पानी, यानी कभी आप जीरे का पानी पी सकते हैं। इसके बाद 9 बजे के बाद से 12 बजे के बीच में आपको क्या करना है? 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई भी एक मौसमी फल लेना है या एक प्लेट सलाद आप लीजिए, जो उस समय सब्जियां पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सलाद लेना है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। घर से बना हुआ जो खाना है वो 12 से 1 बजे के बीच में खा लेंगे। फिर सूर्य डूबने के पहले खाना है। बीच में आप कभी अदरक पानी पी सकते हैं या उसे नॉर्मल पानी पी सकते हैं, और ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाते समय बिल्कुल पानी मत पीजिए। फिर भी अगर आपकी इच्छा नहीं है, आदत नहीं है, आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, तो दोस्तों ठंडा पानी मत पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ठंडा पानी डाइजेशन को स्लो करता है। इसलिए हमें हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, यानी कि ताज़ा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये पहला नियम आपने समझा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरे नियम में आपने प्रकृति के नियम को समझा, हमें कब खा लेना चाहिए। अगर सूर्य डूबने के पहले आप खा रहे हैं तो आपको काफ़ी समय मिलता है खाने को पचाने में, और फिर आपको दोस्तों समय मिलता है जल्दी सोने का। आप किसी भी कीमत पर 10 बजे तक बिस्तर पर आप चले जाएंगे। 10 बजे सोने के बाद आप सुबह जल्दी उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको डेली 2 घंटे का समय देना है। ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, अपने शरीर के लिए। ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव रोज 6 से 7 किलोमीटर तेज गति से चलना है। 6 से 7 किलोमीटर को आप दोस्तों अपने शक्ति के अनुसार कम समय में कवर करिए। इसके बाद अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, और यही पॉजिटिविटी हमें दोस्तों एक्टिव बनाती है। अपनी सोच को ऊंचे रखिए। आप कभी मत सोचना कि मैं बीमार हूँ। हमारा माइंड हमेशा खुश होना चाहिए। दोस्तों ये 2 नियम अपना करके आप अपने शरीर को 180 दिन के अंदर निरोग बना सकते हैं। फ़र्क खुद पड़ेगा, आप इसे ट्राई करिए। इसे ट्राई करने में ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है, ना तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान होगा। सिर्फ़